वेलकम टू न्यूटन्स एप्पल अगेन बच्चों। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसे समझा था। आई होप आप लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी, फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का ट्राई किया होगा। इस वीडियो में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे और एक तरह से हम देखेंगे कि वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कैसे करते हैं, पर्टिकुलरली एरिया अंडर द कर्व्स निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम प्रिंसिपल को समझेंगे कि किस प्रिंसिपल से हम ये एरिया फाइंड आउट करते हैं। देन लेटर ऑन हम देखेंगे कि हम उससे वर्क किस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लेट्स से मैंने एक ग्राफ ले रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, राइट। और लेट्स से हमसे पूछा गया है कि हमें इस x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और x एक्सिस के साथ जो ये एरिया बना रहा है दिस वन, हमें ये फाइंड आउट करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे, इसका प्रिंसिपल को पहले समझते हैं। लेट्स से शुरुआत के लिए मैंने कहा ना, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, राइट। तो आप देख सकते हो दैट एरिया जो ये आएगी, ये एरिया ये एक्चुअल एरिया से थोड़ी सी कम होगी, राइट, बिकॉज हमने ये वाला एरिया इसमें से छोड़ दिया, राइट। अब आप सोचो यहीं पे मैं आपको दिखाऊं तीन पार्ट्स में इसे तोड़ता हुआ, समथिंग लाइक दिस। और ये जो एरिया आप देख सकते हो अभी भी ये क्लोज पहुंच रही है उस एरिया के, लेकिन यहाँ भी आप देखो हमने तीन एरियाज छोड़ दी है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। लेकिन आप कंपेयर करो अगर पिछले वाले फिगर से, तो यहाँ पे ये एरिया छोटी है। तो अब सोचो यहाँ पे 3 में डिवाइड किया, जो बची हुई एरिया है वो छोटी हो गई। 4 में करता और छोटी हो जाती। इन जनरल अगर मैं इसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दूँ, जिसकी फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो आप आइडिया एक लगा सकते हो कि ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, राइट। फिगर से आप देखो, आप बेटर समझोगे। तो यहाँ पे फिर से बच्चों मैंने आप देखो एक फंक्शन ले रखा है और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी में मैंने अब इमेजिन करो ना इसे n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब एक तरह से प्रिंसिपल के तौर पे करूँ तो ये जो गैप है b माइनस ए बाई एन, दिस इज एक इंडिविजुअल विड्थ ऑफ द एलिमेंट, राइट। मैं उसे डेल्टा x की तरह लिख देता हूँ, राइट। तो इसी तरह से बच्चों हम इवेलुएट करते हैं अपनी एरिया। आप देख सकते हो जब ये n बहुत ही बड़ा हो जाए तो ऑलमोस्ट ये जो गैप्स रह गए हैं वो अब डिसअपियर कर जाएंगे और हम एग्जैक्टली वो एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे जो ये कर्व x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और x एक्सिस के साथ सबटेंड कर रहा है। तो लिखने की कोशिश करते हैं वो कैसा दिखाई पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं इस किसी भी एक एलिमेंट की एरिया की बात करूं लाइक दिस, तो वो कितनी हो जाएगी। वो एक तरह से इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स एट ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, राइट। यानी एफ ऑफ, अब इस वैल्यू को मैं ना एक्स nth वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि कोई भी इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और लेट्स से मैंने उसकी विड्थ डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप सोचो ऐसे जितने भी एरियाज़ हैं, राइट, फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू n, राइट, यही हो जाएगी मेरी पूरी एरिया। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके जो मैंने ये क्वांटिटी से लिखा है इसे वो लिखूं, तो मैं उसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। आप सोचो जब n की वैल्यू 0 है तो हम बिल्कुल एफ ऑफ ए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब n इज इक्वल टू n है तो आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देखो इस वाले में, तो ये हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ लिटरली b की, जो ये वैल्यू है, राइट। और सभी में मैंने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐसे जितने भी एरियाज़ हैं सबका मैंने सम कर दिया, राइट। तो अब सोचो ऐसे ही केस में अगर मैं बात करूं कि ये एरिया, ऐसे ही केस में अगर मैं बात करूं कि डेल्टा एक्स, ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट छोटा हो गया, राइट, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मैं कह सकता हूं। तो n जो है, जो नंबर ऑफ पार्ट्स हमने डिवाइड किया है, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टेंड करेगी, राइट। बच्चों आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये x है और ये n है, राइट। तो ऐसा जब होगा बच्चों तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट, एफ ऑफ ए प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी समेशन करते हुए जहाँ पे डेल्टा एक्स एक्चुअली 0 टेंड करे, राइट। तो बच्चों ऐसा ही अगर हम एक फंक्शन के साथ करते हैं ना, तो ये हमें देता है द एरिया बिटवीन बी एंड ए, राइट। ये पूरी एरिया ये हमें प्रोवाइड कर देता है लाइक दिस। तो ये तो हमने इंट्यूटिवली समझा बच्चों कि किस तरह से हम पहुंचेंगे इस तक, राइट। हमने एरिया के लिए क्या किया, हमने एरिया के लिए उसे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। कितने छोटे, इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल।
और ऐसे करके जब हम सारे एरियाज़ का सम करते हैं ऐसे छोटे एलिमेंट्स वाले एरियाज़ का, तो हमें पूरी एरिया मिल जाती है। अब ये तो हो गई प्रिंसिपल की बात, हमने कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। अब इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे इस पे, इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक फंक्शन ले रखा है, ठीक है, जिसकी हमें एरिया फाइंड आउट करनी है y इज इक्वल टू एफ एक्स की, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सेस के साथ, मीन्स ये वाली पूरी एरिया, राइट। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले लेट्स से मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, द एरिया फंक्शन हम इसे हम कहेंगे, ठीक है, बस अभी कहने के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। और ये एरिया फंक्शन क्या करता है बच्चों, ये एरिया फंक्शन हमें एरिया बताएगा, एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x, राइट। मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो मुझे वो ये वाली एरिया बताएगा, राइट, ये वाली एरिया 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक की एरिया, ठीक है। तो नेचुरली आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है जो 0 से x प्लस एच तक बनेगी, उसको मैं a ऑफ x प्लस एच कह सकता हूँ, राइट बच्चों। तो शुरुआत के लिए यही करते हैं। और लेट्स से मैंने इनका डिफरेंस लिया, a ऑफ x प्लस एच माइनस ए एक्स, तो आप इस फिगर से देखो वो किसके इक्वल होगा, राइट। आप समझ सकते हो दैट वो इस एरिया के इक्वल होगा, राइट। और आप ये भी समझ सकते हो दैट ये जो एरिया है, और ये एरिया कितनी है बच्चों, तो आप सोचो ये एरिया है एफ ऑफ एक्स इंटू ये जो गैप है विच इज़ एच ले रखा है मैंने, और साथ साथ ये एरिया छोटी है, मैं आपको दिखाऊं तो इस एरिया से, इस बाहर वाली एरिया से पूरी, राइट। और ये एरिया कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जो ये विड्थ है विच इज़ एच, राइट बच्चों। तो आप देख सकते हो ये जो रेड से मैंने मार्क कर रखा है इस डिफरेंस को, ये जो एरिया है वो बच्चों इस ब्लू वाले से तो बड़ी है बट इस ग्रीन वाले से छोटी है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को यहाँ पे दैट दिस इज लेस देन h इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना बच्चों। h ये हो गई विड्थ और f ऑफ एक्स प्लस एच हो गई ये हाइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन h इंटू एफ ऑफ एक्स, सेम बात, h ये विड्थ हो गई और एफ एक्स हो गई ये हाइट। तो इतनी बात तो मैं इस फिगर से ही देख के कह सकता हूँ, राइट। और थोड़ा सा बच्चों आपने मैथ्स में इनइक्वालिटीज़ पढ़ा है, तो h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं इस पूरे इनइक्वेशन को h से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन इनइक्वालिटीज़ पे, राइट। तो करते हैं वो, आप देख सकते हो ऐसा हो जाएगा कि f ऑफ x विल बी लेस दैन a ऑफ x प्लस एच माइनस ए एक्स अपॉन h, एंड दिस इज लेस दैन अगेन f ऑफ x प्लस एच, राइट। तो आप अब एक बात सोचो कि जब हम लिमिटिंग वैल्यू कंसिडर करें इसकी, हमने ये तो देखा है कि जब h ऑलमोस्ट इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल हो जाएगा तो ये जो एरिया है ये पूरी कवर हो जाएगी, मतलब उस केस में ये पूरी एरिया इसके इक्वल आ जाती है, राइट। और आपने ये देखा है कि हम जो आइडिया यूज़ करेंगे उसमें हम h को बहुत ही छोटा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रखेंगे तो पूरी एफ एक्स की एरिया कवर हो जाती है, राइट। तो इस केस में आप देखो जब h 0 टेंड करे तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल होने वाली हैं। और इस रिलेशन से मैं कह सकता हूँ कि अगर h जब 0 टेंड करेगा तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 अप्रोच करती है वो भी एफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बीच में लाई कर रही है, राइट। तो जब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो इसको भी उसके इक्वल होना ही पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स के ही इक्वल हो जाएगी। कब, जब h 0 अप्रोच करे। तो ऐसे जब मैं इसे 0 अप्रोच करूँगा, आप देख सकते हो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा a ऑफ x प्लस एच माइनस a ऑफ x बाई एच की लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 टेंड कर रहा है। और हमारी इक्वेशन हमारे फिगर को देख के आ रहा है कि वो एफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ है ये हमें देखी भी लग रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये एरिया फंक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा था यहाँ पे, ये उसकी डेरिवेटिव है? बिल्कुल, a ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स बाई एच हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। मतलब मैं कह सकता हूँ कि a डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट एरिया फंक्शन जो ले रखा है हमने वो एक एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स की, राइट बच्चों।
आप देख सकते हो उसे डिफ्रेंशिएट करके हमें एफ एक्स मिलता है, राइट। तो नॉर्मली अगर मैं मैथमेटिक्स के ढंग से सोचूं तो लेट्स से कैपिटल एफ ऑफ एक्स को ना मैं एंटी डेरिवेटिव बोलता हूँ। लेट्स से हमने ऑलरेडी पता है, हमने इंटीग्रेशन सीख लिया है और इसे ही हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कह रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इस एरिया फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस किसी सी टाइप से लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि हमने देखा है कि ये भी एक एंटी डेरिवेटिव होगी, तो इन जनरल हमने इस तरह से उसे लिख दिया, राइट। अब आप बात सोचो, इस सी की वैल्यू हम एक कंडीशन से इस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है वो कंडीशन बच्चों, कि अगर मैं ना एरिया x इज इक्वल टू 0 से 0 तक की ही निकालूं, विच विल गिव मी द एरिया फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो मैं उस डेटा से इस c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। आप इसमें पुट करो, आई नो दैट एट x इज इक्वल टू 0 a ऑफ 0 इज 0, राइट। जब इसमें मैं पुट करूंगा बच्चों तो आप देख सकते हो 0 इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 0 प्लस c, या c की वैल्यू माइनस एफ ऑफ 0 मुझे मिल जाती है। तो हम एरिया अगर निकालना चाहें तो आप देख सकते हो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 0 से b तक की एरिया निकाल लूँ, द एरिया फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू b, 0 से a तक, 0 से b तक की एरिया, और 0 से a तक की एरिया भी निकाल सकता हूं। अगर मैं मार्क करके आपको दिखाऊं एक फ्रेश कर्व पे, तो लेट्स से ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस बना लिया मैंने, ये एक कर्व ले लिया, दिस इज x इज इक्वल टू a और दिस इज x इज इक्वल टू b। तो हम बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि ये जो एरिया है, दिस वन विच इज a ऑफ b, और ये जो एरिया है, व्हाट इज दिस, a ऑफ a, अगर इनका डिफरेंस मैं निकालूं तो बड़ी इजीली मैं इस एरिया जो हम ओरिजिनली फाइंड आउट करने चले थे, ये वाली एरिया, दिस वन, वो बड़ी इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं सिर्फ डिफरेंस लेके, राइट बच्चों। तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, a ऑफ b माइनस a ऑफ a, और जैसा हमने एरिया फंक्शन को माना था एंटी डेरिवेटिव प्लस सम c, अब देखो दोनों ही की मैं वैल्यू डालूंगा c की माइनस एफ ऑफ 0, तो डिफरेंस लेने में तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी वो सिंपली किसके इक्वल आ रही है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट b माइनस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट a, उसी के इक्वल आनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप देखोगे ये तो ऑब्वियस सी बात कह दी मैंने, लेकिन ये मैथमेटिकली करके दिखाना ज़रूरी था कि c कैंसिल आउट हो जा रहा है, राइट, क्योंकि आपके मन में फिर सवाल आता कि c कहाँ गया। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों, ये एरिया है, अगर मैं इसे लिखूं, एरिया बिटवीन एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, इनके बीच की ये एरिया है, मैंने पहले भी बताई थी। तो इस बात को ना बच्चों हम सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एलोंगेटेड s f ऑफ x dx a b। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये यही बात बता रहा है, एरिया बिटवीन एफ एक्स, द एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू b। और ये किसके इक्वल हो रही है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला f का, b पे वैल्यू देखी, एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला a का, उस पे वैल्यू देखी, और उनकी डिफरेंस को हमने इवैल्यूएट कर लिया। तो ये जो बात है बच्चों, इसे एक तरह से हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो आप एक बात सोच सकते हो, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने को मिल रही है कि एरिया फंक्शन एक एंटी डेरिवेटिव है। मतलब अगर हमें एरिया निकालना है, जैसा मैंने स्पेसिफाई किया, हम क्या करेंगे, देखो आप, हम एफ एक्स की सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ फाइंड आउट कर लेंगे, और उसमें हम b की वैल्यू रखेंगे, इसे हम कहते हैं द अपर लिमिट, और a की वैल्यू रखेंगे, इसे हम कहते हैं द लोअर लिमिट, और उनकी डिफरेंस अगर हम ले लें तो हम बड़ी इजीली एरिया इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझे बच्चों किस तरह से हमने किया। हो सकता है आप लोगों के मन में ये डाउट आए कि मैंने तो ये 0 से a तक और 0 से b तक करके दिखाया आपको, तो क्या ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड रहेगा? नहीं बच्चों, अगर आप डिस्कशन को वापस से ध्यान से देखो, मैंने तो आपको समझाने के लिए, इसको ईजिली समझाने के लिए 0 से a एंड 0 से b लेकर दिखाया, राइट। और यहाँ पे एरिया फंक्शन मैंने 0 से x तक माना। आप सोचो, ये 0 से x तक मानने की बजाय मैं इसे किसी भी एक नेगेटिव नंबर से मान करके x तक की एरिया निकालता और ये सेम डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करता, तो फिर भी मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचता, राइट बच्चों। तो बात है कि ये
करके तो मैंने आपको ज़ीरो से दिखाया, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये किसी भी नंबर के लिए हम x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी तक की एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक और फंक्शन ले रखा है। अब आप देख सकते हो इसमें ना कुछ पार्ट ऑफ द ग्राफ है जो x एक्सिस के ऊपर आ रही है और कुछ पार्ट नीचे आ रही है, राइट। तो आप अपना डिस्कशन अगर याद करो, हमने जहाँ पर भी एरिया फाइंड आउट किया था उसमें हमने fx की वैल्यू ली थी और उस जो इंटरवल की गैप है h या डेल्टा x लिया था उस समय, उससे मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो आप सोचो इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि f की वैल्यू क्या है। तो इस एरिया में ये पॉजिटिव आएगी, इस एरिया में भी पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो एज अ कन्वेंशन बच्चों, जो भी एरिया हम x एक्सिस के ऊपर लेते हैं उसे हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और जो भी एरिया x एक्सिस के नीचे आए उसे हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, लेट्स से मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स की एरिया निकालने को कहा गया, राइट। और आपने ऐसा किया कि इस ज़ीरो से लेके इधर 3 पाई तक की एरिया आपने फाइंड आउट करी, बेसिकली साइन एक्स डी एक्स, ज़ीरो से लेके 3 पाई। तो इससे आपको ना ये एरिया पॉजिटिव में मिलेगी, ये भी पॉजिटिव में मिलेगी, लेकिन ये नेगेटिव में मिलेगी। तो जो भी इसकी एरिया है इसकी एरिया ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि साइन एक्स की ग्राफ तो सिमेट्रिक होती है। तो अगर आपको ये सारे एरिया का सम चाहिए तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 0 से 3 पाई अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो सारे अलग अलग सम होके नहीं आएंगे, ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा और ये पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स डिफरेंट एग्जांपल्स में आप ये बात समझ सकते हो।